ने दी है। ये देह भी हमको ईश्वर से मिली है, जो कुछ परिस्थितियाँ हमको मिली हैं ईश्वर से मिली हैं, संसार ईश्वर से मिला है। तो भगवान ने जो कुछ तुमको दिया है उसको तुम भगवान की सेवा में लगाओ। कैसे लगाओ? वही भगवान तुम्हारे सामने उपस्थित है। श्री रामकृष्ण देव कहते हैं कि शिव जीव के रूप में तुम्हारे सामने आया है। ये घर से साधना प्रारंभ हो सकती है। घर में माता पिता के प्रति शिव बुद्धि आ जाए, पति पत्नी में आपस में शिव बुद्धि आ जाए कि वही ईश्वर विराजमान है। जो ईश्वर मेरे हृदय में विराजमान है वही मेरे पति के हृदय में विराजमान है। पति सोचे जो ईश्वर मेरे हृदय में है वही मेरी पत्नी के हृदय में है। तो बच्चों के प्रति, परिवार के प्रति, समाज के प्रति, सबके प्रति यदि ईश्वर भावना हो जाए, और यही तो वेदांत का सार है। ईशोपनिषद का प्रथम मंत्र क्या कहता है? यही तो कहता है, ईशावास्यम इदम सर्वम यत् किंच जगत्याम जगत। जगत में जो कुछ है वो सब ईश्वर से परिपूर्ण करने योग्य है, आच्छादनीय है, या और दूसरी दृष्टि से ईश्वर का वास स्थान है। व्यक्ति के रंध्र रंध्र में और ब्रह्मांड के कण कण में वह ईश्वर विद्यमान है, विराजमान है। अज्ञान के कारण हमको उसकी अनुभूति नहीं हो पाती है। तो भगवान क्या कहते हैं, इस कर्म को कैसे करना चाहिए? श्री रामकृष्ण देव ने कहा, शिव ज्ञान से जीव सेवा। स्वामी विवेकानंद जी ने उसको और आगे स्पष्ट किया। इस युग के लिए हम कह सकते हैं स्वामी जी ने हमें एक नया योग दिया, सेवा योग। स्वामी जी ने कहा दूसरों के लिए जियो। उसमें स्वामी जी ने दो ही बात बताई। स्वामी जी ने कहा देखो, पवित्र बनो और निस्वार्थ सेवा करो, इसी से तुम्हें मुक्ति मिल जाएगी। तो ये जो कर्म हमें स्वधर्म के रूप में मिला है, वह कर्म कब अशुभ से मुक्त करने वाला हो जाएगा, कब हमें संसार के बंधन से मुक्त कर देगा, संसार के बंधन से मुक्त करके शुभ में हमें प्रतिष्ठित कर देगा। अर्थात इस प्रकार का कर्म करने से हमारे जीवन से दुखों की आत्यंतिक निवृत्ति हो जाएगी और हमें परमानंद की प्राप्ति हो जाएगी, आत्म साक्षात्कार हो जाएगा, ईश्वर के दर्शन हो जाएंगे। यही तो मनुष्य के जीवन का लक्ष्य है। यही इसीलिए तो मानव योनि हमको मिली है। 84 लाख योनियों में भटकने के पश्चात इतना बहुमूल्य मानव जीवन मिला है। इस मानव जीवन को यदि हमने अशुभ को समर्पित कर दिया, अशुभ अर्थात इस संसार के भोगों में, संसार के सभी राग दुख में ही अगर लग गए तो क्या लाभ हुआ? भगवान श्री रामकृष्ण देव से किसी ने पूछा कि महाराज गीता का सार क्या है, गीता का तात्पर्य क्या है? तो श्री रामकृष्ण देव ने कहा देखो, 10 बार गीता 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 कहो तो जो होता है वही है। गीता गीता कहने से त्यागी हो जाता है। त्याग, ये त्याग क्या है? स्वामी जी ने सरलता से बताया, स्वार्थ का त्याग करो, अपवित्रता का त्याग करो, निस्वार्थी बनो और पवित्र बनो, और पवित्र रहकर सेवा करो। कैसी सेवा? जो उनके गुरु ने बताई, शिव ज्ञान से जीव सेवा। तब जो भी कर्म हमें मिले हैं, जो साधन हमारे पास उपलब्ध हैं, उन साधनों से हम संसार की सेवा करें। क्या करें? सेवा करने के लिए कहीं घर छोड़ के जाना पड़ेगा, कहीं भूकंप में, कहीं दुर्भिक्ष में, कहीं कठिनाई में, कहीं लड़ाइयों में? नहीं नहीं, आप हम जहाँ जिस स्थिति में हैं वहीं से सेवा में न तो वस्तु प्रधान है, न धन प्रधान है, न स्थान प्रधान है, सेवा में भाव प्रधान है। आज यदि हम अपने मन में परिवर्तन कर लें तो आज अभी से हमारे जीवन का प्रत्येक कार्य सेवा हो सकता है। इस सेवा के द्वारा चित्त शुद्धि हो सकती है, और ये चित्त शुद्धि हमें जीवन में आत्म साक्षात्कार करा सकता है, जीवन में परम शांति दे सकता है। तो यह सेवा योग कैसे करें? निष्काम भाव से करना कठिन होता है, पर जब हम दूसरों के लिए जीना सीखते हैं, दूसरों से प्रतिदान की आशा नहीं रखते हैं, तो अपने आप निष्कामता आ जाती है। उसका सरल उपाय वही है कि जीवन में ऐसा कोई क्षेत्र ले लें जो हमारे अनुकूल है,
उस क्षेत्र में अपनी शक्ति, तन, मन, धन आदि के अनुसार हम सेवा के कर्म में लग जाएं। जो कर्म कर रहे हैं उसी कर्म को सेवा में बदल लें। और किस भाव से? शिव ज्ञान से। यही इसका रसायन है, इसका कर्म है, इसका रहस्य है कि हमारा स्वधर्म, प्रतिदिन जीवन में किया जाने वाला कर्म साधना बन जाएगी, योग बन जाएगा और अशुभ से हमें मुक्त कर देगा। अब भगवान कहते हैं अकर्म भी मैं तुझे बताता हूं। भगवान कहते हैं देख, किम कर्म, कर्म क्या है ये, किम अकर्म, अकर्म क्या है, इसके विषय में विद्वान लोग भी मोहित हो जाते हैं। तो ये अकर्म क्या है? सामान्यतः हम लोग ऐसा सोचते हैं कि कोई व्यक्ति निठल्ला बैठा है, कुछ नहीं करता। अब जैसे आजकल के जो आधुनिक लोग हैं, जो ईश्वर में विश्वास नहीं करते या आध्यात्मिक जीवन में विश्वास नहीं करते, आश्रम में आते हैं, पुस्तकें उनके लायक, उनके काम की पुस्तकें यहाँ हैं, इतिहास, भूगोल आदि आदि ऐसे है जिसमें उनकी रुचि है लाइब्रेरी में। तो कभी कभी उनको ऐसा लगता है कि लोग समय नष्ट करते हैं, बर्बाद करते हैं। उनको लगेगा अरे ये लोग सब निठल्ले बैठे हैं यहाँ, क्या प्रवचन सुनते हैं, स्वामी जी कुछ बोल रहे हैं, ये लोग बैठे सुन रहे हैं। तो आप सब या मैं अकर्म में स्थित हैं क्या? नहीं है। महान कर्म हो रहा है। शरीर से आप बैठे हुए हैं, शरीर की क्रिया नहीं हो रही है जैसे सामान्य काम करते समय, भोजन बनाते समय, गाड़ी चलाते समय होती, किंतु मन से कितने सजग और सावधान होकर आप हम सब मिलकर चिंतन कर रहे हैं। तो अकर्म का तात्पर्य जैसा हम सामान्य समझते हैं निठल्ले बैठ जाना, निठल्लापन अकर्म नहीं है। वो तो बहुत बड़ी तामसिकता है। और साधारण अर्थ का जो अकर्म है वो अपराध है, पाप है, मनुष्य को बहुत नीचे गिरा देता है निठल्लापन। यहाँ अकर्म से जो भगवान का तात्पर्य है, आध्यात्मिक दृष्टि से जब हम विचार करते हैं तो यहाँ अकर्म का तात्पर्य है कर्ता बुद्धि का अभाव। करने वाला व्यक्ति सत्य को समझ ले। क्यों सत्य को समझ ले? कि वो भूल से, मूर्खता से ये समझ लेता है कि मैं कर्म कर रहा हूँ। वस्तुतः अहंकार विमूढ़ात्मा कर्ता हम इति मन्यते। भगवान कहते हैं अहंकारी विमूढ़ आत्मा, मूर्ख व्यक्ति समझता है कि मैं कर्म करता हूँ। गुणा गुणेषु वर्तन्ते, अरे कर्म तो प्रकृति करती है। ये सारी प्रकृति की क्रिया है। सूर्य उदय होता है, सूर्य का अस्त होता है, नदियाँ बहती हैं, समुद्र अपनी मर्यादा में रहता है, हवा बह रही है। संसार में प्रकृति के जो भी कर्म हमको दिख रहे हैं, इन कर्मों में आपका हमारा कोई योगदान है क्या? सूर्य कभी हमसे पूछता है क्या कि हम समय पर निकलें कि ना निकलें? चंद्रमा कभी पूछता है क्या कि पूर्णिमा इस बार 14 तारीख को कर दूं कि 18 तारीख को रखूं? कुछ नहीं, हमारा कोई अधिकार नहीं है। अपने स्वयं के जीवन में देखिए, कोई हमारा अधिकार है? कितनी विवशता है कर्म की। मान लीजिए आपने भूल से, और डॉक्टर ने आपको दवा दी थी, आपको डायरिया या किसी को डायरिया हो गया है, दस्त आने लगे हैं, तो एक गोली दी कि इसको आप खाओ तो बंद हो जाएगा। अब ध्यान नहीं रहा तो उल्टे आपने जुलाब की गोली खा ली, तो अब जो गोली पेट में चली गई उसकी पाचन क्रिया को, प्रक्रिया को रोकना आपकी शक्ति के बाहर है क्या? नहीं है। डॉक्टर आके उल्टी कराएंगे, निकालेंगे तो संभव है। शरीर में गया तो उसकी क्रिया होगी। हम रोक सकते हैं? नहीं रोक सकते हैं। तो देखिए, सारा कर्म प्रकृति करती है। नाखून बढ़ते हैं, बाल बढ़ते हैं, उसमें हमारा क्या योगदान है? कोई योगदान नहीं है। प्रकृति की प्रक्रिया है। डॉक्टर से आप पूछेंगे, दूसरा शब्द बता देंगे, भाई मेटाबॉलिक सिस्टम है इसलिए ऐसा होता है, किंतु है तो प्रकृति की प्रक्रिया। तो जीवन का सत्य यही है कि ये सारा कर्म प्रकृति करती है। हमारे भीतर कर्ता बुद्धि है, इसलिए हमको ऐसा लगता है हम कर्म करते हैं, और कर्ता बुद्धि होने के कारण भोक्ता बुद्धि भी होती है, और इसलिए हमको भोगना पड़ता है। श्री रामकृष्ण देव कहते हैं, देखो मिर्च तीखी है, तो मिर्च खाओगे तो चिरपीड़ लगेगी जरूर। उसी प्रकार प्रकृति सब कर्म कर रही है,
किंतु हम अपने को कर्ता समझते हैं, इसलिए कर्म से जोड़े हुए हैं और कर्म के शुभ अशुभ फल हम भोगते हैं। जो कर्ता बुद्धि रखेगा उसकी भोक्ता बुद्धि होगी ही। तो यहाँ अकर्म का तात्पर्य जो भगवान बता रहे हैं वो अकर्म का तात्पर्य है कि मनुष्य जब अनुभव कर लेता है कि वो दृष्टा है, वो नित्य मुक्त शुद्ध बुद्ध चैतन्य आत्मा है, वो कर्ता नहीं है, ऐसी बुद्धि जब उसकी तीव्र हो जाती है तो जिस प्रकार हम बाहर का दृश्य देखते हैं, संसार देखते हैं, सिनेमा देखते हैं या टीवी देखते हैं, उसी प्रकार अपने भीतर रहकर इसी देह में रहते हुए वह आत्मा, वह व्यक्ति, वह स्वरूप अपने को जिसने अपना स्वरूप जान लिया है, ऐसा व्यक्ति भीतर से अनुभव करता है कि मैं इस सब का कर्ता नहीं हूँ, प्रकृति कर्म कर रही है। ऐसा व्यक्ति अकर्म में प्रतिष्ठित होता है और यही अकर्म की प्राप्ति तो उद्देश्य है, यही नैष्कर्म सिद्धि है, जिसकी बात आगे भगवान गीता में कहते हैं कि मनुष्य बाहर से लोगों को दिखेगा कर्म कर रहा है, पर भीतर से वो जानता है कि मैं इस कर्म से बिल्कुल प्रभावित नहीं हूँ। पद्म पत्र मिवाम से, जैसे जल में कमल का पत्ता जल में रहकर भी जल से भीगता नहीं है, उसी प्रकार मनुष्य जब कर्म करते हुए कर्ता बुद्धि, कर्तापन का अभाव उसके अंतःकरण में हो जाता है, वह अकर्म की स्थिति है। इस अकर्म की स्थिति को साधना के द्वारा हमें प्राप्त करना है। आज हम अकर्म में स्थित नहीं है। क्यों? क्योंकि कर्ता बुद्धि है। ऐसे इस पूरे प्रसंग को, प्रकरण को समझने के लिए 16, 17 और 18 इन श्लोकों को एक साथ पढ़ना पड़ता है और तब उसका संदर्भ है। 16वें में मैंने आपको बताया कर्म क्या। 17वें श्लोक में भगवान कहते हैं कर्मणो ह्यपि बोधव्यम बोधव्यम च विकर्मणः अकर्मणश्च बोधव्यम गहना कर्मणो गति। हे अर्जुन, कर्म की गति बहुत गहन है, इसलिए कर्म को जानना चाहिए, अकर्म को जानना चाहिए और विकर्म को जानना चाहिए। विकर्म पर भी हम थोड़ा विचार करेंगे, पर पहले ये देख लें कि अकर्म की स्थिति अर्थात मनुष्य के हृदय में जब कर्ता बुद्धि न रह जाए, भोक्ता बुद्धि न रह जाए, उससे निस्संग हो जाए और प्रकृति के सभी प्रभावों से अलग होकर दृष्टा के रूप में अपने आप में प्रतिष्ठित रहे, उसकी दूसरी दृष्टि भक्ति की दृष्टि से है, जो आपके हमारे लिए अधिक अनुकूल है। वो भक्ति की दृष्टि क्या है? भक्ति की दृष्टि ये है जब व्यक्ति सोचे कि जो कुछ हो रहा है भगवान ही कराते हैं। श्री रामकृष्ण देव एक बड़ी अच्छी कथा कहा करते थे, कैसे भक्ति की दृष्टि से हम सभी कर्मों को भगवत समर्पित कर सकते हैं। एक बेचारे भगत जी थे, किसी गांव में रहते थे और बहुत छोटा सा काम, कुछ कपड़े वपड़े बुनने का काम करते थे और भगवान का भजन करते थे। जब समय मिले तो राम के भक्त थे, राम का भजन करते थे। एक दिन की बात, अपने सारे काम धाम से निपट कर घर आकर और कुछ थोड़ा बहुत आहार आदि लेके रात में बैठे भगवान का भजन कर रहा था। राम जी का भजन कर रहा था, शरीर से स्वस्थ था, व्यक्ति युवक था, स्वस्थ था। उधर से कुछ चोर निकले। उन चोरों ने देखा कि एक हट्टा कट्टा आदमी बैठा है, जो सामान हम चुराएंगे उसको ले जाने के लिए तो कोई चाहिए। इसको पकड़ लिया कि चल हमारे साथ। पकड़ के ले गए उसको, पकड़ के ले गए। उन्होंने चोरी की, एक जगह चोरी करके बहुत सामान चुरा लिया। उसकी गठरी बांधी, इसके सिर पर लाद दिया, पीठ पर लाद दिया और कहा चल हमारे साथ। चले तो इतने में जब वो जा रहे थे रास्ते से, गांव का चौकीदार और पुलिस आदि आए तो चोर भागे सब। अब इसके सिर में बेचारे के सामान, इतना वजन लदा हुआ था, ये कहाँ भागे। तो उसको पुलिस वालों ने पकड़ लिया और पकड़ के ले गए, उसको अदालत में पहुँचे। तो दूसरे दिन जब गांव के लोगों को पता लगा कि हमारा जो राम भगत है बेचारा, कपड़े बुनने वाला जुलाहा है कौन है, उसको पुलिस वाले पकड़ के ले गए कि उसने चोरी की, दूसरे गांव में चोरी की थी। तो ये सब गांव के लोग वहाँ पहुँचे और पुलिस वालों से और हाकिम से कहा कि हुजूर ऐसा हो नहीं सकता है, ये तो परम भक्त है,
हमारे गांव में इनके जैसा सज्जन कोई आदमी नहीं, भगवान के भक्त हैं। तो जज ने पूछा कि अच्छा भाई क्या बात है, तुम ही बताओ। तो उसने हाकिम से कहा कि हुजूर, राम जी की इच्छा से मैं अपने काम करके लौटा, दुकान बंद करके घर में लौटा। राम जी की इच्छा से मैंने हाथ मुंह धोया, स्नान किया। राम जी की इच्छा से राम जी का प्रसाद पाया। फिर राम जी की इच्छा से थोड़ा विश्राम किया। फिर राम जी की इच्छा से अपने घर के बाहर वरांडे में बैठकर भजन कर रहा था। तो राम जी की इच्छा से ये चोर आए। राम जी की इच्छा से उन्होंने मुझे पकड़ लिया। तो राम जी की इच्छा से मैं उनके साथ गया। राम जी की इच्छा से उन्होंने चोरी की। तो राम जी की इच्छा से उन्होंने चोरी का सामान मेरे सिर पर लाद दिया। राम जी की इच्छा से उन्होंने कहा चलो हमारे साथ। तो राम जी की इच्छा से मैं चला। फिर राम जी की इच्छा से पुलिस वाले आए। तो राम जी की इच्छा से वो चोर भाग गए। राम जी की इच्छा से पुलिस वालों ने मुझे पकड़ लिया। राम जी की इच्छा से मुझे रात में थाने में बिठा के रखा। अभी राम जी की इच्छा से आपके सामने आए हैं, राम जी की जो इच्छा है। तो जज ने कहा अरे नहीं भाई, ये ऐसा व्यक्ति चोर नहीं हो सकता, और छोड़ दिया। तो दूसरा ये पथ है, ज्ञान के पथ से एकदम निष्काम हो जाएं और असंग होकर, नहीं मैं ही दृष्टा हूँ, प्रकृति सब कर रही है, मेरा इससे क्या लेना देना है। ये भी एक पद्धति है अकर्म में जाने की। पर आपके हमारे लिए ये ज्ञान मिश्रा भक्ति वाली, कि जो भी करते हैं, ये भगवान श्री रामकृष्ण द्वारा बताई हुई कथा है कि यही कि जो कुछ भी है प्रभु तुम कर रहे हो, प्रभु करा रहे हैं, अच्छा बुरा कुछ मेरे लिए। तो ऐसा व्यक्ति भी अकर्म में प्रतिष्ठित हो जाएगा, अर्थात वो अनुभव कर लेगा कि मैं अकर्ता हूँ, प्रकृति की कोई क्रिया मुझको प्रभावित नहीं कर सकती, मैं सुख दुख उससे ऊपर हूँ। तो जब प्रकृति की कोई क्रिया हमको प्रभावित नहीं करेगी, हमारा मन शांत हो जाएगा, हमारे हृदय में परम शांति विराजमान। मन जब शांत और शुद्ध हो जाएगा तो उसी में आत्मज्ञान का प्रकाश होता है, आत्मज्ञान प्रकाशित हो उठता है और व्यक्ति तत्काल परम सुख का अनुभव करता है। तो ऐसी जो स्थिति है, गीता में नैष्कर्म्य सिद्धि, सब कुछ करते हुए भी कुछ नहीं करता है, ये स्थिति। तो भक्ति की दृष्टि से जाए तो प्रभु सब करता है, या विचार की दृष्टि से, ज्ञान की दृष्टि से जाए तो मैं करता हूँ, ऐसा भाव। अब भगवान कहते हैं कि विकर्म भी जानना चाहिए। विकर्म गीता का अपना विशेष शब्द है, और ये गीता में इसके पहले नहीं है और इसके बाद में भी कहीं नहीं है। ये इसी प्रसंग में, इसी श्लोक में ये शब्द यहाँ आता है, जब भगवान उसको कहते हैं कि विकर्मणः अपि बोधव्यम, विकर्म को भी जानना चाहिए। इसके विषय में बहुत मतभेद है आचार्यों में, टीकाकारों में, भाष्यकारों में। बहुत लोगों ने अलग अलग प्रकार के मत व्यक्त किए हैं। बहुत से आचार्य इसको निषिद्ध कर्म, अनुचित कर्म कहते हैं, परंतु विनोबा जी जैसे संत विद्वान ने, विनोबा जी ने कहा नहीं, ये निषिद्ध नहीं। विनोबा जी अपने गीता प्रवचन में कहते हैं विकर्म माने विशेष कर्म, उस विशेष कर्म के द्वारा जिससे तुम्हारी चित्त शुद्धि होगी, उच्च आध्यात्मिक कर्म आदि। किंतु लोकमान्य तिलक, राम सुखदास जी और पंडित गिरधर शर्मा चतुर्वेदी, ये लोग बड़े बड़े आधुनिक टीकाकार हैं गीता के, भगवान शंकराचार्य, आदि शंकराचार्य, और ये सब लोग, इन्होंने अर्थ लिया है विकर्म माने निषिद्ध कर्म, और वही अर्थ साधना की दृष्टि से बड़ा उपयोगी है। तो विकर्म के संबंध में भी हमें सावधान रहना चाहिए। विकर्म के संबंध में कुछ तो जाने हुए विकर्म है, जैसे किसी की हत्या करना, हिंसा करना, चोरी या दुष्कर्म जिसको हम कहते हैं दुष्चरिता, ये विकर्म है, इस विकर्म से हम परिचित हैं। किंतु ये इतना सहज नहीं है। विकर्म के संबंध में भी हमको अत्यंत सावधानी रखनी पड़ेगी। कई बार हमारा कर्म, शुभ कर्म, जिसको तथाकथित हम शुभ समझते हैं, जो विकर्म नहीं है, वो भी विकर्म हो सकता है यदि उस प्रकार के कुछ दोष में हम पड़ जाएं, परिस्थितियों में पड़ जाएं। कैसे विकर्म हो सकता है? हम यात्रा कर रहे हैं, मान लीजिए रेलगाड़ी से हम जा रहे हैं, उतरे स्टेशन में, उस स्टेशन में उतर के नया शहर, नई जगह जा रहे हैं।
तो जाते जाते रास्ते में देखा कि एक कोई बटुआ पड़ा हुआ है। वो बटुआ हमने उठा लिया। बटुआ खोल कर देखा तो उसमें बहुत से मूल्यवान जेवर हैं, गहने आदि हैं, बहुत सा पैसा है। तो उसको देखकर किसी पूछे, नया शहर, किसी को जानते नहीं, क्या करें। तो एक तो वो दृश्य, अच्छा उसको फेंक दिया उठाकर, वो भी विकर्म है। क्या हमको नहीं चाहिए, नहीं चाहिए तो उठाया क्यों, देखा क्यों। जब उठाया देखा मूल्यवान वस्तु है तो किसी का तो होगा। तो दूसरी बुद्धि, अगर दुर्बुद्धि ऐसी आ गई, अरे भाई हमने सुना था वहाँ प्रवचन में स्वामी जी कह रहे थे कि भगवान जब देता है तो छप्पर फाड़ के देता है, तो उसने तो ये छप्पर फाड़ के दिया है, ये नई जगह नया देश हमको मिला है, तो इसको हम रख लेना चाहिए। शुभ कर्म थोड़ा मन में विचार आया था, विकर्म नहीं था कि चलो मिला है, ये उठा है तो किसका है पता लगाए, पुलिस को दें, कुछ जिसके पास हो पहुंचा दें। ये शुभ कर्म था, पर लोग वहाँ आकर इस कर्म को उसने विकर्म बना दिया। तो जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में ये सावधानी रखनी पड़ती है कि हमारा कर्म हमारे प्रमाद के कारण विकर्म न हो जाए। बहुत से ऐसे विकर्म, सचमुच में इसकी गति बहुत गहन है। कर्मणः गति ही गहना, भगवान जो कहते हैं कि कर्म की गति बहुत गहन है, इतनी सहज नहीं है, तो वो बात है। पर सामान्यतः आपके हमारे लिए ऐसा कर्म जो हमें कोसता है, कचोटता है, हम भीतर से जिसको अनुचित समझ रहे हैं, हमें पश्चाताप होता है, काम क्रोध लोभ आदि के वश में आकर अगर हम कर लेते हैं तो वो विकर्म है, हानिकारक है। पहले से सावधान हो जाना चाहिए कि नहीं, मैं अपनी वासनाओं की इच्छाओं के वश में होकर ऐसा कोई कर्म नहीं करूँगी, नहीं करूँगा। ऐसा दृढ़ विश्वास, ऐसी दृष्टि। तो विकर्म से तो हम परिचित हैं ही, उन कर्मों की ओर तो जाना ही नहीं है। पर हमारा शुभ कर्म भी कभी संग दोष से या वासनाओं आदि के प्रभाव से विकर्म न हो जाए, इसकी भी सावधानी हमें रखना अत्यंत आवश्यक है। और अब भगवान कहते हैं कि गहना कर्मणः गति गहना, कर्म की गति बहुत गहन है, रहस्यपूर्ण है। इसलिए इधर से असावधान मत हो, प्रमाद मत करो। प्रत्येक कर्म के पीछे हमारी भावना क्या है, हमारा उद्देश्य क्या है, किस उद्देश्य से हम ये कर्म कर रहे हैं, इसकी जागृति सदैव रखनी चाहिए। तभी हम कर्म के इन दोषों से बच सकेंगे, प्रमाद से बच सकेंगे, विकर्म से बच सकेंगे, निठल्लेपन के अर्थ में अकर्म से बच सकेंगे। और स्वधर्म के पालन में भी जो स्वार्थ आदि आ जाता है या कठिनाइयाँ जब आती है तो हम स्वधर्म से च्युत हो जाते हैं, उससे बच सकेंगे। इस दृष्टि से ये कर्म की गति गहन है कि साधक को सदैव ये उद्देश्य हमें अपनी आँखों के सामने रखना चाहिए। कर्म की गति गहन इसलिए है कि कर्म का उद्देश्य हम प्रायः भूल जाते हैं। कर्म का क्या उद्देश्य है? हमारे जीवन के प्रत्येक कर्म का एकमात्र उद्देश्य यही है कि वह कर्म हमें ईश्वर की ओर ले जाए, आत्म साक्षात्कार करा दे, हमको कामनाओं वासनाओं से मुक्त कर दे, पूर्णतः निर्वासना कर दे, हमारे चित्त को शुद्ध कर दे। चित्त शुद्धि तो कर्म का उद्देश्य है। भगवान शंकराचार्य अपने विवेक चूड़ामणि ग्रंथ में स्पष्ट कहते हैं, चित्तस्य शुद्धये कर्म, चित्त शुद्धि के लिए कर्म है। तो ऐसा कर्म हमारी चित्त शुद्धि का कारण बने, यही इसका रहस्य है। आगामी रविवार भी आप लोगों की सेवा में मैं रहूँगा। यद्यपि दिल्ली जाऊँगा पर लौट आऊँगा, तो आगामी रविवार भी आप लोगों की सेवा में उपस्थित रहूँगा। आगामी रविवार भी आप सब सादर आमंत्रित हैं। अब प्रवचन का समय संध्या 5 बजे हो गया है। अक्टूबर से मार्च तक 5 बजे रहता, आप सभी जानते हैं। तो जो भक्तगण, जो माताएं बहनें नहीं आए हैं, आना चाहते हैं, उनको भी सूचना दे दें, 5 बजे से है। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम तत्सत्। श्री राम कृष्णार्पणमस्तु।